फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कारगिल युद्ध पर अटल जी का यादगार भाषण। अरे वाह! अटल बिहारी वाजपेयी बेस्ट फायरिंग स्पीच ऑन कारगिल वॉर। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं। गजनी, पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। सब नहीं लड़ेंगे। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है। विश्वास किसमें है ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया। तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है। कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली।
आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ है। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है। कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। बहुत ही प्यारा भाषण बोलते, वैसे ऐसे ही बोलते थे। मुझे याद आ रहा है क्योंकि जब कारगिल के युद्ध के टाइम भी हुआ था तो मुझे याद है, हम लोग तो बच्चे थे तो सुनते उनते तो थे नहीं तब, अब रियलाइज होता है। पर वो जब टीवी ऑन होता था, इधर उधर जाते थे, जब उस कमरे के पास से निकलते थे या बाहर खड़े होते थे तो आवाज तो आती थी टीवी की। तो ये उनकी जो भाषण होते थे ना, वो अभी तक वो गूंजते हैं। याद है कि ऐसे वो बोलते थे। तो काफी देर के बाद देखा है, पर कितना अच्छा बोल रहे हैं। मतलब वो सारा मतलब उनको अंदर से मुझे ऐसे फील होता है बहुत दुख था, उनको तकलीफ हो रही थी देख के कि इंडिया की क्या हालत हो रही है, इंडिया में लोगों की सोच कैसी हो रही है। मुझे तो जब भी मैं उनको सुनती हूँ या उनका तब भी देखती थी, ऐसे लगता था कि बहुत ही अंदर से दुखी हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सबको कैसे ठीक करूं। मतलब उनको अंदर बहुत सेंसिटिव इंसान है, उनमें बहुत ही सेंसिटिव। कई होते हैं ना जिनको फर्क नहीं पड़ता, उनको अंदर से फील होता था। मुझे ऐसे फील होता है, अभी भी सुन के होता है, तब भी मुझे ऐसे लगता था कि बहुत इमोशनल है वो और सीधे बहुत है। और जैसे ये बता रहे थे, मैं भी काफी हैरान हुई हूँ कि जैसे बता रहे हैं कि वहां पे उनके किंग को ही राम जो भी होते हैं उनको राम बोलते हैं। तो देखो मतलब जहां जहां हिंदुज्म था, उन्होंने अपना वो हिंदुज्म जो था उसको भूले नहीं। और वो बता भी रहे, वो कह रहे थे कि भाई हम मुसलमान हैं पर पहले हम सब हिंदू ही थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब कई जगह पे तो जो मुसलमान बने हैं वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो तो ऐसे दिखाते हैं कि आपके एंसेस्टर्स थे ही नहीं हिंदू, पता नहीं हिंदू से कितना उनको मतलब दुश्मनी है। तो ये वो बता रहे कि अगर आपने रिलीजन चेंज कर लिया या कुछ कर लिया पर आपकी संस्कृति आप नहीं भूले, उसको भी आपने रिस्पेक्ट दिए, उसको इंपॉर्टेंस दिए और उस ट्रेडिशन को आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो बहुत ही सुंदर बता रहे थे, अमेजिंग। राइट, बहुत ही अच्छा है। अब यही है कि ये एक्चुअल लीडर हैं, जब ये अपना स्पीच दे रहे हैं तो हर कोई इंसान अपना काम रोक के सुनने जाएगा, क्योंकि उनको सुनने में जो आपको मतलब आनंद आ रहा है, जो आपकी उनकी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप काम कर रहे हैं। इसे एक्चुअल लीडर कहते हैं। अगर कोई लीडर आके बोलने लग जाए और अगर आप अपना काम छोड़ के वहां पे सुनने जाएं तो वो ट्रू लीडर है। जब इनके भाषण आते थे सब काम छोड़ के सब बैठ जाते थे। अभी यही तो मेन है कि जब वो लीडर बोलने लगे तो हर बंदा अपना काम छोड़ के उनको सुनने जाता है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है सुनना। वो बंदा एक्चुअल लीडर है, जो वो लीडर है। तो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। उनको सब पता था मगर लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इस तरीके का दृश्य बनाया था, इस तरीके की कहानी बनाई थी जिससे साधारण लोगों को समझ आए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। गजनी है, महमूद गजनी ने क्या था, कितनी बार अटैक किया था, राइट, लुटेरा था, तो वही कह रहे महमूद गजनी है
गांव था, कुछ भी झुग्गी झोपड़ी थी, धूल मिट्टी चल रही है, रेगिस्तान है, फालतू जो है। वहां से एक बंदा आया लुटेरा, उसका ग्रेटनेस क्या थी, लुटेरा था, इतने इकट्ठे किए लुटेरों को, अटैक के लिए आ गया। अटैक के लिए आया तो उन्होंने पहले शुरुआत उस बात से की थी कि वहां वॉर हो रही है और लोग वहां खड़े हुए हैं देखने के लिए कि आउटकम क्या है वॉर का। मेरे को भी अजीब लगा था, क्या मतलब है लोग खड़े हुए देखने के लिए, आउटकम क्या है वॉर का, क्यों? क्योंकि वो फिर उन्होंने बताया उसका आंसर, सिर्फ क्षत्रिय ही लड़ने जा सकते थे। कमाल हो गई। तो मतलब सिर्फ क्षत्रिय लड़ने गए हुए हैं और सारे बैठे वेट कर रहे हैं कि क्या आउटकम हुआ। ये उन्होंने एक गलती निकाली, जबकि सबके सबको फाइट करने जाना चाहिए था, सबको देने चाहिए थे शस्त्र लड़ने के लिए। तो वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये क्या बकवास है कि जनता बैठी हुई है देखने के लिए, परिणाम क्या, तुम क्यों नहीं गए लड़ने के लिए? तो वो अच्छा हार जाएंगे नहीं तो। फिर उन्होंने बताया, वो लुटेरा आया, आपस में लड़ते रह गए तो सब डूब गया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि चलिए वो ठीक है, अफगानिस्तान की बात हुई। अफगानिस्तान वालों ने जब कनिष्क देखा तो पता लगा कि उनके पूर्वज भी थे, वो हिंदू थे, वो तो थे। तो इसका मतलब वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, हाँ हम पहले जो थे हिंदू थे, कनिष्क हमारा था पूर्वज, हम बाद में कन्वर्ट हुए। फिर एग्जाम्पल उन्होंने दिया इंडोनेशिया का, उसका नाम ही देख सकते हैं, इंडोनेशिया। अगर जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए वो चाहते तो अपना नाम बदल देते, उन्होंने नाम नहीं बदला, है हमारा इंडोनेशिया ही, मतलब इंडो, इंडिया, इंडोनेशिया, वहाँ पे हमारे किंग्स ही थे। तो वही उन्होंने बताया कि नहीं हम तो पहले हिंदू थे और अब हम मुसलमान हैं। ये देखिए यहाँ बाली में जो है हो रही है रामलीला, कह रहे थे, तो ये देखिए लॉर्ड रामा। और उन्होंने जानबूझ के उससे पूछा था पता करने के लिए कि उसे कितना पता उसके बारे में। वही मैं देख रही थी, क्या बताऊं। वाजपेयी ने जब जिन्हें पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने आपको नहीं पता, मेरे को तो पता, आप बताइए। वो देखना चाहते थे कितना पता है तुम्हें। और वो जो उनके जो हेड थे उन्होंने क्या बोला एक झटके में, ये राम है, ये सीता है, ये लक्ष्मण है, ये है। उन्होंने कहा कमाल है भाई, तुम्हें पता कहते हैं कि हमारा को पता ही, यहाँ पे हम पहले हिंदू थे मुसलमान बनने से पहले, वो पॉइंट आया। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया थाईलैंड का। तो इस सारे एरिया में हिंदुइज्म था, सारे एरिया में हिंदुइज्म था, बाद में थोड़ा बुद्धिज्म आ गया। तो वही मेरे ख्याल से वाजपेयी जी बता रहे थे कि आप जानिए कि आपके कितनी वास्ट एम्पायर होती थी हिस्ट्री में। अगर आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था, चाइना छोटा सा होता था, आज वो 4 गुना हो गया है। इंडिया 4 गुना था, अब छोटा सा हो गया है। तो रिवर्स हुआ है, जहाँ चाइना छोटे से बड़ा हो गया, इंडिया बड़े से छोटा हो गया। तो दुख की बात है, मगर जो भी है मेरे ख्याल से अब पॉइंट यही है कि डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे दोबारा कोई एग्रेसर ना आ पाए। बहुत ही अच्छा वीडियो था। मैं ये सोच रही थी कि अगर वाजपेयी जी अब होते, क्योंकि उन्होंने बोला भी ना कि राम जन्मभूमि के बारे में, तो उनको कितनी खुशी होती। तो वही मतलब वो यही तो कह रहे थे कि जब लोगों को पूछते हैं कि पता नहीं जी भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ है और जहाँ हुआ है वहां पे क्या बना है, और इंडोनेशिया वाले वही बोले थे कि ये क्या बकवास है यार। हमें तो लगता था हर जगह ही उनकी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है अपनी कंट्री में इन बातों की, हमारी कंट्री में आओ, ये देखो रामलीला हो रही है। तो वही उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, क्या चल रहा है तुम्हारे में। तो बहुत अच्छी बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।